नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं उनके बारे में। ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं? ओपेक नाम से जानते हैं। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा कि ओपेक क्या है? तो मैंने बताया जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है उसे ओपेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके कार्य और इसके सदस्य देशों के बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। अगर ओपेक का पूरा नाम, ठीक है, ओ पी ई सी, ठीक है, ओ पी ई सी, इसका पूरा नाम की बात करें तो क्या है, आप बताइए फटाफट मुझे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका क्या है, पूरा नाम है, जिसे हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहा जाता है। ठीक है, स्थापना कब हुई बता दीजिए, कोई भी मुझे कमेंट में बताइए कि स्थापना कब हुई ओपेक के। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि व्याख्यात्मक रूप में संक्षिप्त व्याख्या करेंगे ओपेक के बारे में, तेल कंट्रीज के बारे में। ठीक है, जो तेल निर्यातक देश है ओपेक के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा होंगे। संलग्न कीजिए बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। डायग्राम में आप देख रहे हो कि 10 बड़े तेल उत्पादक देश मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, संलग्न किए हैं आपके लिए, जिसमें सऊदी अरब हो गया, रूस, अमेरिका, ईरान, चीन, कनाडा, मैक्सिको, यूएई, कुवैत और वेनेजुएला। ठीक है, ये क्या है, 10 बड़े तेल उत्पादक देश हैं। तो आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं, हम बेस बनाते हैं आपका कि ओपेक क्या है। ओपेक क्या है इसका बेस बनाते हुए चलते हैं कि आपको एकदम से ओपेक समझ में आ जाए। तो ओपेक क्या है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, याद रखना ओपेक क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने हेतु सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय और एकजुटता कायम करना है। ठीक है, ओपेक का मतलब कि आप संक्षिप्त में बोल सकते हो कि यह क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों, ठीक है, उचित हो मूल्य उसका, ठीक हो, न अधिक हो न कम हो, उचित मूल्य हो, और कीमत कैसे होनी चाहिए उनकी, स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, न समय समय पर बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए, स्थिर कीमतें होनी चाहिए। उनके लिए सुरक्षित करने के लिए जो सदस्य देश हैं उनके बीच पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय और एकजुटता कायम करना इसका क्या है, उद्देश्य है। ओपेक का क्या है, मुख्य कार्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपके लिए, यह विभिन्न देशों के उपयोग के लिए पेट्रोलियम की एक कुशल आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है। क्या बोल रहा है, जो विभिन्न देशों के लिए उपयोग के लिए क्या करता है, पेट्रोलियम की एक कुशल आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये आपका ओपेक के बारे में आपको बता दिया कि ओपेक क्या है। अब चर्चा परिचर्चा करते हैं कि ओपेक की स्थापना कब हुई, इसके सदस्य देश कौन कौन थे जब इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको दिख रहा है कि इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो पूरा ईयर क्या है, 10 से 14 सितंबर, याद रखना। ठीक है, 10 से 14 सितंबर, ठीक है, 10 से 14 सितंबर 1960 में इसके संस्थापक सदस्य देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के साथ बगदाद सम्मेलन में की गई थी। किसकी स्थापना, ओपेक की स्थापना कब की गई थी, 10 से 14 सितंबर 1960 को की गई थी, जिसमें कौन कौन से देश थे, इराक था, ईरान था, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, और इसके साथ बगदाद सम्मेलन में की गई थी। वर्तमान में इसके 13 सदस्य देश हैं। वर्तमान में कितने देश हैं, 13 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया 2016 तक इसका सदस्य था, बाद में वह इससे बाहर हो गया। ठीक है, इंडोनेशिया भी 2016 तक इसका क्या था, ओपेक का सदस्य था, लेकिन 2016 में क्या हो गया, 2016 के बाद वो ओपेक से बाहर हो गया। वही 2019 तक कतार इससे बाहर हो गया। ठीक है, 2019 तक कतार भी ओपेक का क्या था, सदस्य देश था, लेकिन 2019 के बाद ये भी इससे बाहर हो गया। अब बात करते हैं ओपेक की स्थापना, एक नजर में देख लेते हैं। ठीक है, VIMP होंगे यहां से आपके लिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना 10-14 सितंबर 1960 को
बगदाद सम्मेलन में की गई थी। कहां पे की गई थी, याद रखना है, बगदाद सम्मेलन में की गई थी। कब की गई थी, 10 से 14 सितंबर 1960 को ओपेक की स्थापना की गई थी, बगदाद सम्मेलन में। वहीं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। क्या है ओपेक, एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जो वियना में स्थित है। जो कहाँ है, वियना में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको आंसर लगाना है ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ठीक है, वियना किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, तो ओपेक का मुख्यालय भी कहाँ है, वियना में है। ठीक है, यह एक पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण के उद्देश्य को बनाया गया। उस दृष्टि से ओपेक का क्या किया गया था, 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद में इसका क्या किया गया, स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए चर्चा कर लेते हैं ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। मैंने पहले ही बता दिया, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ओपेक क्या है, जो तेल उत्पादक देश है उनका एक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना में है। ठीक है, ओपेक का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसे हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। वहीं अगर अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका क्या है, इंग्लिश में पूरा नाम है। ओपेक को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की भाषा में से कार्टेल कहा जाता है, कार्टेल। ठीक है, ओपेक को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है, कार्टेल कहा जाता है। VIMP है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, वहीं ओपेक के संस्थापक सदस्य देश कौन से हैं। ठीक है, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 10 से 14 सितंबर 1960 को, तो उस समय इसके संस्थापक देश कौन से थे, तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, ईरान, इराक, कुवैत हो गया, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके क्या थे, संस्थापक सदस्य देश थे। अब चर्चा परिचर्चा करते हैं, ओपेक का उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक नजर देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा करना है। क्या है, ओपेक का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के हितों का क्या करना है, रक्षा करना है। दूसरे शब्दों में ओपेक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में किसी भी गिरावट को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आती है को रोकने के लिए कोशिश करता है। ओपेक ऐसी संस्था है। ठीक है, अब चर्चा परिचर्चा करेंगे स्टूडेंट, जो ओपेक देश है इसके कार्य क्या क्या है। ठीक है, इसके कार्य को एक नजर देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन ओपेक की एक कार्य पद्धति है जिसका उल्लेख हम आपको नीचे बता रहे हैं। ओपेक सदस्य देश पेट्रोलियम बाजार में स्थिरता लाने के लिए अपनी तेल उत्पादन गतिविधियों को समायोजित करते हैं और निर्माताओं को उनके निवेश पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए भी तैयार की गई है कि तेल उपभोक्ताओं को तेल की स्थिर आपूर्ति मिलती रहे। साल में 2 बार ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन मामलों के मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार की स्थिति की समीक्षा करने के लिए साल में 2 बार मिलते हैं और उन कदमों पर निर्णय लेते हैं जो तेल बाजार में सुरक्षा लाएंगे। ठीक है, वहीं सदस्य देश अन्य बैठकें भी करते हैं जो हितों के विभिन्न बिंदुओं को संबोधित करती हैं, जिनमें पेट्रोलियम और आर्थिक विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। उनके निकाय, उनकी समितियां और पर्यावरण के प्रभारी भी पैनल शामिल होते हैं। तो मैंने आपको आज किसके बारे में बताया, ओपेक के बारे में बताया, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 को कहां, बगदाद सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, जो क्या है कि तेल कंट्रीज हैं, ठीक है, उचित मूल्य पे क्या लाना है, तेल को लाना है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होना चाहिए कि तेल का एक उचित एवं स्थिर मूल्य होना चाहिए, उनकी मूल्य का को सुरक्षित करना और सभी के हितों में चर्चा परिचर्चा करती है हमारी ओपेक संस्था। ठीक है, तो दोस्तों हमने चर्चा परिचर्चा की ओपेक के बारे में।
और इससे पहले हमने सार्क के बारे में जाना, नीति आयोग के बारे में जाना, आसियान के बारे में जाना, G20 के बारे में जाना। आज हमारा ओपेक का सीरीज समाप्त होता है, जो सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए क्या होगा, VIE-MP होगा। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्या करना है, एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।